रिपोर्ट आ जाए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए। रिपोर्ट में ये साफ है कि पहले उसको बहुत मारा है। अच्छा। सीनियर लोग बहुत मारा है। उसके बाद जब वो मर गया ना तो उसको ऊपर से फेंक दिया नीचे। एक बात बताते हैं, किसी को ऊपर से नीचे फेंकेंगे ना तो उसका ब्लड नीचे जमेगा। हाँ। उस फ्लोर में नहीं जमेगा जिस फ्लोर में वो गिरा है, वहां जमेगा। वो चौथा फ्लोर में पहले से ब्लड रहेगा। गलत। ये जो कॉलेज प्रबंधन जो कर रहे हैं काम, जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं अपने सीनियर को और अपनी लॉबी दिखा रहे हैं, तो यही से चैलेंज कर रहे हैं आप लोगों को कि आप बचा के दिखा दीजिए। आप बचा के दिखा दीजिए, वहीं पर आएंगे, वहां धरना प्रदर्शन करेंगे, आपके कॉलेज में घुस के धरना प्रदर्शन करेंगे और आपके कॉलेज को भी बंद करेंगे। गवर्नमेंट है। अभिषेक को न्याय मिले, अभिषेक को न्याय मिले। और 13 तारीख को स्टेटमेंट ये दिया जाता है वहाँ के कॉलेज के बच्चों लोगों की तरफ से कि उसको हम लोग बोले ना नाश्ता करने के लिए, तो बोला नहीं करेंगे और जा रहे रूम में, और उसके बाद गिर गया। ये स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, फिल्म हम भी बनाते हैं, लिखते हैं घटना को हम भी। तो ये स्क्रिप्ट जो कॉलेज प्रबंधन आप लिख रहे हैं ना, ऐसा वैसा 75 फिल्म हम लिखे हैं, बता दे रहे हैं। तो ये जो हम लोग सीबीआई मांग करते हैं, हमारे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। जिस बेरहमी से उसको इतना दर्द झेलना पड़ा, उसको कितना क्या कुछ झेलना पड़ा, उसकी आत्मा को शांति मिले, इसलिए हम लोग को इंसाफ चाहिए। जो लोग उसको मारे वो लोग को सजा मिलना चाहिए। अब ये घटना को आप विस्तार से बताइए थोड़ा सा। देखिए, मैं विस्तार से बताता हूँ कि क्या हुआ ना कि 10 तारीख को, सितंबर में 10 तारीख को मेरे भाई को चाचा ने उनके कॉलेज में छोड़ने गए थे। 10 तारीख को छोड़ा, 11 तारीख को सब कुछ सी ऑफ करके वो चले आए। अच्छा, कहाँ एकदम 10 सितंबर घटना BIET आपका भुवनेश्वर खंडगिरी एक जगह है जहाँ खंडगिरी थाना भी पड़ता है, वहाँ पे। तो वो 10 तारीख को गए, उनको ड्रॉप किया और सारा कुछ दे करके आए कि चलो वहाँ पर ठीक से रहना, अच्छा से रहना। और वो बहुत खुश था, लड़का इतना खुश था मेरा छोटा भाई कि वो बोल के गया था कि मम्मी पापा मैं पढ़ूंगा, मैं ये कपड़ा लूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं नाम रोशन करूंगा, मैं जॉब लूंगा, सब कुछ। और 11 तारीख के दिन क्या होता है कि 11 तारीख को उसको वहाँ पे रैगिंग के लिए बोला जाता है। उसने कंप्लेन भी किया। तो लोगों ने रात में 11 तारीख को रात में ही प्लान करके उसको मारा है। और उसके बाद 12 तारीख को उसका बर्थडे था। 12 तारीख को हम लोगों ने दिन भर कॉल किया, वो नहीं उठाया। हमें लगा कि चलो बर्थडे है, बच्चा बिजी होगा, कुछ नहीं बोला हमने। 13 तारीख को हमें फोन आता है कि वो सीढ़ी से गिर गया है और वो मर गया है। और 13 तारीख को स्टेटमेंट ये दिया जाता है वहाँ के कॉलेज के बच्चों लोगों की तरफ से कि उसको हम लोग बोले ना नाश्ता करने के लिए, तो बोला नहीं करेंगे और जा रहे रूम में, और उसके बाद गिर गया। ये स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, फिल्म हम भी बनाते हैं, लिखते हैं घटना को हम भी। तो ये स्क्रिप्ट जो कॉलेज प्रबंधन आप लिख रहे हैं ना, ऐसा वैसा 75 फिल्म हम लिखे हैं, बता दे रहे हैं। तो ये जो स्क्रिप्ट बच्चा लोगों को बोला ना, सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है कि 12 तारीख को जिस बच्चा को फोन करेगा उसका माँ बाप, उसका बच्चा को जितना फोन जाएगा, एक कॉल अपने माँ बाप को नहीं करेगा कि हाँ पापा ठीक है, हैप्पी बर्थडे, बिजी थे नहीं थे। वो 13 तारीख को सुबह उठ के नाश्ता करने चल जाएगा, अपने माँ बाप को कॉल नहीं करेगा। लेकिन उस दिन ही उसको मार दिया गया था। और जो कॉलेज प्रबंधन है, जितने भी लोग हैं, उसको छिपाने का काम कर रहे थे। आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए। रिपोर्ट में ये साफ है कि पहले उसको बहुत मारा है। अच्छा। सीनियर लोग बहुत मारा है। उसके बाद जब वो मर गया ना तो उसको ऊपर से फेंक दिया नीचे। एक बात बताते हैं, किसी को ऊपर से नीचे फेंकेंगे ना तो उसका ब्लड नीचे जमेगा। हाँ। उस फ्लोर में नहीं जमेगा जिस फ्लोर में वो गिरा है, वहां जमेगा। वो चौथा फ्लोर में पहले से ब्लड रहेगा। गलत। ये जो कॉलेज प्रबंधन जो कर रहे हैं काम, जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं अपने सीनियर को और अपनी लॉबी दिखा रहे हैं, तो यही से चैलेंज कर रहे हैं आप लोगों को कि आप बचा के दिखा दीजिए। वहीं पर आएंगे, वहां धरना प्रदर्शन करेंगे, आपके कॉलेज में घुस के धरना प्रदर्शन करेंगे और आपके कॉलेज को भी बंद करेंगे। गवर्नमेंट है। उड़ीसा गवर्नमेंट हाय। आपका कॉलेज है। एकदम क्लियर सी सीधी बात है, ये मर्डर है। इसमें हम लोग CBI जांच मांगते हैं और वहां के CM को सादरणीय, आप CM को एकदम प्यार से, इज्जत से आप CBI जांच दे दीजिए और आप कार्रवाई कीजिए, बच्चे को इंसाफ दीजिए, उनके परिवार को इंसाफ दीजिए। एकदम CBI मांग कर रहे हैं। वहां के गवर्नमेंट, उड़ीसा के गवर्नमेंट को भी साफ साफ कह दे रहे हैं कि आप कान में टेपी डाल के मत सोइए। आपके पास जब यहाँ के CM ने आपको अप्रोच किया है, गवर्नमेंट ने आपको अप्रोच किया है, कई बड़े नेताओं ने अप्रोच किया है, तो आप फिर वहाँ जांच क्यों नहीं करा रहे हैं? पैसा खा रहे हैं, वहां से कॉलेज से पैसा खा रहे हैं। बड़ा फंड है तो बोलिए हम भी आपको फंड देते हैं, लेकिन आप गलत कर रहे हैं। जो बच्चा मरा है, उसका जो भी गुनहगार है, आप उसको न्याय दीजिए। उस लड़के को पकड़िए, उसको आप दोषी करार दीजिए, उसको सजा दीजिए। ये एक बच्चा की बात नहीं है, कल के डेट में कोई और बच्चा मरेगा, कोई और जात का बच्चा मरेगा, कोई और समुदाय का बच्चा मरेगा, तो ये मरता रहेगा। मतलब रांची को बोलेगा रांची जा रहे हैं मतलब गांव जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब रांची झारखंड वैसा नहीं रहा है।
तो क्लियर बात है, सीएम जी को बोलना चाहेंगे आप इसको जांच दीजिए, सीबीआई जांच हम लोग मांगते हैं और दोषी जो भी पकड़ा जाए उसको सजा दीजिए। ठीक है। यदि कैसे की घटना घटी? भैया हम लोग उसको 10 सितंबर को हॉस्टल में छोड़े थे और 11 सितंबर को उसका साथ रैगिंग और उसकी मर्डर कर दी गई और 12 सितंबर को वो नहीं रहा था। हम लोग उसको बहुत कॉल भी किए थे, 12 सितंबर को उसका बर्थडे भी था तो वो नहीं उठाया कॉल, और 13 सितंबर को हम लोग को कॉलेज प्रशासन की तरफ से बताया गया कि आपका भाई सीढ़ियों से गिर गया है। लेकिन जब वहाँ हॉस्टल में गए हम लोग जा करके देखे तो वो सीढ़ियों से नहीं बल्कि सीढ़ियों का रेलिंग के बीच से जो स्पेस होता है उससे उसको 5th फ्लोर से बेसमेंट में गिरा दिया गया। तो आप लोग आगे क्या मांग करते हैं? हम लोग सीबीआई मांग करते हैं, हमारे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। जिस बेरहमी से उसको इतना दर्द झेलना पड़ा, उसको कितना क्या कुछ झेलना पड़ा, उसकी आत्मा को शांति मिले, इसलिए हम लोग को इंसाफ चाहिए। जो लोग उसको मारे वो लोग को सजा मिलना चाहिए। रिजवान दा, क्या कैसे देख रहे हैं? नहीं, बड़ा निंदनीय विषय है। आज देख लीजिए, एक माँ के दर्द को मुझे लगता है कि समझना चाहिए। यहाँ पर सारे तमाम जातियों के लोग आए हुए हैं, शरीक हुए हैं, इनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। लेकिन हम कहेंगे ना कि ये उड़ीसा सरकार से हम लोगों ने जो मुख्य मांगे रखा है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, लेकिन सरकार मौन है। हमने राज्यपाल तक का मैसेज गया है, राज्यपाल का आदेश हुआ है, फिर भी सरकार मौन है। तो मुझे लगता है एक सबसे बड़ा चिंता का विषय है। तो उड़ीसा सरकार को मुझे लगता है कि बेशक इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज तमाम जाति के लोग, तमाम समुदाय के लोगों ने एक न्याय के लिए कैंडल मार्च के द्वारा हम लोग चाहते हैं कि राज्य सरकार, उड़ीसा सरकार होश में आ जाए और उड़ीसा सरकार इस पर जो हम लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं इस पर कार्रवाई करें और सीबीआई जांच को देने का काम करेंगे। ठीक है। अब पीछे होइए, आप लोग आगे आइए, आप लोग आगे आइए। चलो सर, आप लोग लीजिएगा, बहुत कवरेज मिलेगा। पीछे आइए ना, मिलेगा। थोड़ा सा दूरी बना लीजिए, थोड़ा सा दूरी होइए। क्या मांग करते हैं? ये इस तरह के हम लोग देख रहे हैं कि आज हमारे बीच अभिषेक भाई नहीं रहे, जो बीटेक के छात्र थे और उड़ीसा में इंजीनियरिंग की कला पढ़ाई कर रहे थे। बहुत दुख की बात है कि हमारा राज्य में, झारखंड में देखा जाए तो हम लोग बाहर से जो छात्र आते हैं उन लोग को हम लोग पढ़ाई लिखाई में बहुत सारा सम्मान देते हैं, इज्जत व्यवहार देते हैं, मगर हमारे झारखंड से जो बाहर जाते हैं पढ़ने लिखने उन लोग साथ बहुत दुर्व्यवहार हो रहा है। पढ़ाई लिखाई में बहुत उनको सुविधा नहीं मिल पा रहा है। वहाँ का सरकार हम लोग के छात्रों को ध्यान नहीं दे पा रही, बहुत दुख की बात है। और ये जो हम लोग कैंडल मार्च निकाले हैं, इसको लेके पूरा झारखंड में हम लोग इसको चालू रखेंगे जब तक उनको इंसाफ ना मिल जाए, उनका कातिलों को जब तक उन पकड़ा ना जाए, उनका कड़ी सजा ना मिले, तब तक हम लोग ये कदम आगे बढ़ाते रहेंगे। आपका क्या कहना है? देखिए, जो घटना हुआ है बहुत ही दुखदायी है। पीड़ित परिवार को हम सभी अपने ओर से संवेदना व्यक्त करते हैं। और जो ऐसा घटनाक्रम घटा है, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज में ऐसा रैगिंग होता है, लेकिन आजकल तो सारा कुछ सरकार बंद कर चुकी है। लेकिन फिर भी क्योंकि उड़ीसा में बहुत सारे ऐसे हाईटेक कॉलेजेस हैं, जैसे गीता ग्रुप का जितना भी है, चाहे सीवी रमन हो, चाहे अन्य जितना भी है, उस सब में अभी भी रैगिंग चालू है। लेकिन उस स्तर से रैगिंग नहीं होना चाहिए किसी छात्र का मौत हो जाए। मैं इसकी कड़ी निंदा करते हैं और घोर इसका विरोध करता हूँ। आपका क्या कहना है? देखिए दादा, आज हमारे बीच में हमारा छोटा भाई नहीं रहा। कहने के लिए आदमी बोलेगा कि दूर का था, लेकिन कहीं देखा जाए तो ये अपने घर का बात है कि कल मेरा बच्चा भी जाके पढ़ेगा। हम लोग इस सिस्टम को देखते आ रहे हैं, हम लोग खुद पढ़े हैं, हम लोग खुद हॉस्टल में रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं कि कैसे आदमी मतलब हॉस्टल पे रैगिंग होती है। लेकिन रैगिंग की एक जो होती है सीमित सीमा होनी चाहिए। आप रैगिंग को पूरी तरह कॉलेज पे बैन लगा रहे, पोस्टर बैनर लगा रहे, लेकिन अगर किसी तरह घटना होती है तो कॉलेज इसका जवाबदेही लेना चाहिए। उसको ये अपना रेपुटेशन के लिए छुपाना नहीं चाहिए। चूंकि आप एक को छुपाने के लिए अगर आगे बढ़ते हैं तो इससे क्या होता है कि बाकी को बढ़ावा मिल जाता है कि कॉलेज इसमें सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब आप देखिए कि इतना दिन हो गया हमारे भाई को गुजरे हुए, आप उनका जांच तक नहीं करवा रहे। आपका सीसीटीवी फुटेज गायब हो जा रहा है। आप बोल दे रहे हैं कि सुसाइड कर लिया। बताइए आपकी कौन ऐसा बच्चा है कि 4 दिन जाता है कॉलेज, जमा जमी 1 सप्ताह हुआ उसको गए हुए, उतना दिन में तो कॉलेज को देखेगा अच्छे से, वो एंजॉय करेगा। सुसाइड तब करता है जब पढ़ाई का लोड आता है, जब प्रेशर आता है, तब आदमी इधर उधर का सोचता है। लेकिन जब कॉलेज पे नया जाता है ना, तो वो सुसाइड का कभी नहीं सोचता। मांग क्या है? हम लोग का मांग है कि इसका सीबीआई जांच हो और एकदम जो इनके अभी जो हम लोग कातिली बोलेंगे, चाहे वो उनके छात्र रहे, लेकिन ऐसा जो रैगिंग के द्वारा इनको जो मौत दिया गया है तो ये एकदम हत्यारे हैं उनको, तो उनको एकदम सजा मिलनी चाहिए। हमारा ये कड़ा मांग रहेगा एकदम शासन प्रशासन से कि इस पे गहनता से विचार करे, ताकि आगे चल के किसी बच्चे के साथ ऐसा कोई घटना ना हो, ताकि कोई माँ बाप किसी का जो है अपना माँ बाप, अपना जो बेटा अपना ना खोए, अपना बेटी ना खोए। आप क्या कहना?
बात यहाँ देख रहे भारी बारिश में भी हमारे सभी विद्यार्थी, सभी गार्जियन, चाहे वो कोई भी समुदाय का हो, समुदाय विशेष कार्य नहीं हो रहा, आप खुद देख रहे हैं, चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे कोई भी जाति के हो, सब एकजुट खड़े हो गए हैं। क्यों? क्योंकि अब झारखंडी जाग चुका है। अब झारखंडी का कोई भी छात्र हो या झारखंड से बाहर जो भी कार्य कर रहे हो, चाहे मजदूर हो चाहे छात्र हो, अब इसको शोषण किया जाएगा या इस तरह का कोई भी कातिलाना हरकत किया जाएगा, उसके विरोध में झारखंडी एक साथ खड़ा होगा, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी जात का हो। अब भारी बारिश में भी हम लोग साथ खड़े हैं। खड़े होने का केवल एक ही हम लोग का निर्णय लिए हैं कि जब तक हम लोग का अभिषेक भाई का हम लोग का संपूर्ण न्याय नहीं मिलता है, तब तक हम लोग साथ खड़े रहेंगे। झारखंड के सारे जिलों में यही होगा। अभी आप देख रहे होंगे फिलहाल चौक में भी हुआ, आज बिरसा चौक में है, कल खूंटी में भी है, ऐसे प्रत्येक जिले में भी हो गया हमारा कार्यक्रम। और इसके स्वरूप हम लोग जस्टिस लेना चाह रहे हैं, हम लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। आपका क्या? सबसे पहले तो मीडिया चैनल को जोहार। मीडिया के माध्यम से हम लोग एक ही चीज़ बोलना चाहेंगे कि आज जो अभिषेक के साथ में हुआ, कल के डेट में किसी भी भाई के साथ में ना हो, किसी बहन के साथ में ना हो। और ये सिर्फ आज की घटना नहीं है, उड़ीसा में आए दिन पिछले 4 साल पहले भी रांची का एक लड़का का पहले भी मर्डर हो चुका है वहाँ पे, और इंजीनियरिंग करने ही गया था और उसका रैगिंग के ही दौरान उसको मारा गया। हालांकि उस समय इतना बढ़ चढ़ के हम लोग भाग नहीं लिए थे, हम लोग मांग सिर्फ किए थे उड़ीसा सरकार से कि उसकी न्यायिक जांच हो। लेकिन आज की जो स्थिति जो दोहराया गया है, ये कहीं ना कहीं वहाँ की प्रवृत्ति बन चुकी है। इस पर पूरी तरह से उड़ीसा सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और वैसे कॉलेजों को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। आपका क्या विचार है? देखिए, आपके चैनल को सबसे पहले जोहार रहेगा, और जो भी घटना घटी है उसके प्रति हम लोग गहरी दुख संवेदना व्यक्त करते हैं। हमारे छोटे भाई थे जिन्होंने अपने माँ बाप की जो मेहनत की जो कमाई होती है उसको लेके ये लोग अपना शिक्षा के लिए गए हुए थे, और खासकर ये बहुत ही निंदनीय घटना है। और उड़ीसा में जो घटना घटी है, तो उड़ीसा सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि भाई ये अविलंब जल्द से जल्द जो भी दोषी दोषी गलत कार्य किए हैं उनको सज़ा मिलना चाहिए और उनका न्यायिक जांच होना चाहिए। यहाँ तक हम लोग मांग करते हैं उड़ीसा सरकार से कि इसका सीबीआई जांच होना चाहिए और जो भी प्रबंधन है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मास्टर जी, आपका क्या मांग है? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूँ कि मैं शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ हूँ, स्कूल का प्राचार्य भी हूँ। आज बड़ी दुख की बात है कि हमारा जो साथी जो है अभी नहीं है, लेकिन आज हमारा जो छात्र है, आज देश का भविष्य होता है। ये देश का भविष्य इसलिए होते हैं क्योंकि ये लोग शिक्षा अध्ययन करके कहीं इंजीनियरिंग पढ़ाई करने जाते हैं, डॉक्टरी पढ़ाई करने जाते हैं। हमारा झारखंड से जो भी बच्चे कहीं जा रहे हैं, क्योंकि शिक्षा ऐसा हमारा अधिकार है कि हम कहीं भी इंडिया में अपना ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन आज जो हमारे इस भाई के साथ जो हुआ, ये बहुत गलत हुआ। हमारा झारखंड सरकार को इसको जो है ना लेना चाहिए अपने संज्ञान में, क्योंकि आज किसी पार्टी ने ये चीज़ को नहीं लिया। हमारा जयराम बाबू का जो पार्टी है, आज JLK JVKS, आज इतनी बड़ी संख्या में जो हमारे लोग आए हुए हैं भाई के लिए, न्याय के लिए। आज बीजेपी की जो पार्टी भी आज यहाँ हमारे साथ होनी चाहिए, जेएमएम की पार्टी हमारे साथ होनी चाहिए, क्योंकि हमारा ये बच्चा सभी पार्टी का वो बेटा था। लेकिन आज देखिए, हमारे JLK के लोग हैं, लेकिन आज किसी पार्टी को कोई मतलब नहीं है। तो हमारा क्या ये राज का क्या मतलब है? हमारा छात्र के लिए, हमारे बेटा के लिए लड़ नहीं सकते हैं। वोट के समय जो है ना घर घर दौड़ते हैं, लेकिन आज हमारे बेटा खो गया, जिनका घर का ये उजड़ा हुआ भी ये बेटा है, उसको क्या दर्द हो रहा। लेकिन ये मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। हमारे हेमंत सोरेन जी को ये कहना चाह रहे हैं कि इनको बहुत जल्द से जल्द जो है ना हमारा झारखंड सरकार उड़ीसा सरकार से संपर्क करे और उसको न्याय दिलाने के लिए सीबीआई जांच करे, ये हम लोग मांग करते हैं। और जितना भी हमारा जिला है, हमारे ये JLK पार्टी हर जिला में जो है ना ये इस तरह का कार्यक्रम करके हम लोग न्याय का गुहार लगाएंगे और अंत तक हम लोग इस बच्चा को जो है न्याय दिलाएंगे। धन्यवाद। आपका क्या काम? जी देखिए, इस घटना का जितनी भी निंदा की जाए वो बहुत कम है, क्योंकि एक बच्चा अपना अरमान को संजोने के लिए, अपने परिवार का अरमान को पूरा करने के लिए वो अपना पढ़ाई करने के लिए जाता है, और उसके साथ ये अप्रिय घटना घटती है, जो कि ये समाज, दलित समाज से ये बच्चा आता है और उस बच्चे का अरमान को क्वेश्चन किया जाता है उन एक्यूज के द्वारा जो इस तरह के आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिए हैं। ठीक है, हम लोगों का जो सरकार से जो मांग है वो तो आश्वासन में ही चल रहा है, अभी तक आश्वासन ही दिया जा रहा है, अभी तक मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। क्या मांग है? हमारा मांग है कि जल्द से जल्द इसमें सीबीआई जांच हो और जो भी इसमें संलिप्त है उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।
और हमारे पूर्व जो सीएम थे, जो एक्स सीएम थे, जो रघुवर दास आज महामहिम है उड़ीसा के, उनसे भी हमारा जो है आग्रह होगा कि तुरंत इसमें संज्ञान लेकर के इस पे क्विक कार्रवाई करने का काम करें। सबसे पहला कि आज जो अपने दिल पे पत्थर रख के जो भी माँ बाप अपना बाल बच्चों को बाहर पढ़ने भेजते हैं, आज उनका मनोबल टूट गया है कि पता नहीं अगर हम भेजेंगे मेरा बच्चा के साथ में भी ऐसा हो। इसीलिए हम लोग उड़ीसा सरकार हो चाहे झारखंड सरकार सबसे मांग करते हैं कि किसी भी तरह किसी के घर पे इस तरह का घटना ना हो और रैगिंग का जो है कॉलेज में उसको हटाया जाए। और रही बात शिक्षण संस्थान का, तो वहाँ का जो वाइस चांसलर हैं या प्रबंधक हैं, उनको इस चीज़ का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि हमारे जो स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने आए हैं, दूर दराज से आए हैं, उनका हम कैसे अच्छी तरह देखभाल कर सकें। ठीक है। Okay, this is a big fault of education system. It is not a failure of a government or any other person. Just I want to say that it is a big fault of our education system today. Ragging is not a good thing that has been applicable over the institutions, but frequently it has been seen that it has been activated in many places. So it should be observed by the government. Government should take care of these all things because we have lost one of the child. It is not about a caste or a religion that we are just protesting here about. It is a child of Jharkhand, and so it can be faced by any of the person of any caste or any religious people. It is a big question mark that if it is happening nowadays, how we can send our children to different states where they can build their career. There is a big question mark over these institutions. It is a very sad moment that we are all gathered here. So it should be a big act of the government. It should be a good activity of the government if it is clearing this case through CBI. CBI can clarify what about the incident, what had happened, and so I will very happy if the government is going to solve it. Okay, thank you. क्या मांग रहे थे आपका? ज़्यादा मांग क्या है, नहीं, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि माँ बाप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा, अच्छे जॉब के लिए बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं कि कल हमारे बच्चे पढ़ेंगे और बुढ़ापा का सहारा बनेंगे। लेकिन बड़ा दुख और इस नम आंखों के साथ कहना पड़ रहा है कि जो मेरा भाई समान था, जो आप अपने गार्जियन के सहारे इतने अच्छी शिक्षा को हासिल किए थे और हम लोग को जिस तरह उनकी काबिलियत पर जानते थे कि पढ़ने में जिस तरह वो थे, आगे कुछ एक अच्छी मुकाम तक पाते थे, और बहुत ही दुखी आत्मा से कहना चाहता है कि हम अपने भाई को खोए हैं और अंदर आत्मा से पूरा प्रेरित है। आज इस दुख की घड़ी में हम ऐसे परिवार को सशक्त नमन करेंगे और ईश्वर से कामना भी करेंगे कि उनको श्री चरणों में एक आसीन अपनी जगह दें। अध्यक्ष महाशय से आपका क्या विचार है, बताइए। देखिए, आज तो मैं जोहार नमस्कार नहीं करूंगा क्योंकि आज हम लोग नए मार्च में हम लोग आज डोरंडा चौक से बिरसा चौक पहुंचे हैं, और जो अभिनव का जो जिस तरह से दर्दनाक हादसा मतलब मौत हुई, उसके लिए जिम्मेवार प्रबंधक जो वहाँ के है उसको तो साला पीट के मारना चाहिए। साला जो प्रिंसिपल का है या डायरेक्टर का है, उसको लटका के मारना चाहिए था। जिस तरह से इसकी मौत हुई है उस तरह से उसको भी सजा मिलनी चाहिए, तब ना लोग जीतेंगे। कारण कि देखिए, लोग एक उम्मीद एक आशा के साथ में दूसरे जगह भेजते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़े लिखे अच्छा नौकरी करे, है ना, और उस नौकरी के ये से परिवार को अपना पालन पोषण करेगा क्या, ना। तो ये बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है ना, और प्रबंधन को इस पर क्या बोलते हैं उसको, टीट फॉर टेट का जो होता है उस तरह से करना चाहिए ताकि उसको न्याय मिल सके। उसे परिवार को एक उम्मीद था, एक आशा की किरण के रूप में वो गया था वहाँ पढ़ाई करने के लिए, तो नो डाउट गलत हुआ है। और देखिए, पोस्टमार्टम और से सुनते हैं नहीं हुआ, ठीक से हुआ है ना, आनंद फानंद में उसका सब कुछ करके बॉडी को भेज दिया यहाँ झारखंड। तो हम लोग तो झारखंड को ऐसे भी जानते हैं सीधा साधा है, लेकिन
सीधा साधा रहने से काम नहीं बनेगा वाला। आप लाठी तलवार डंडा उठा के सीधे आक्रामक रूप लेके हम लोग को प्रबंधन पर कार्रवाई करने के लिए CBI या फिर उससे बड़े तो NIA की मांग करते हैं हम लोग, ताकि उसको न्याय मिले और उसके परिवार को एक क्या बोलते हैं भरोसा मिले कि हमारा बच्चे को मृत आत्मा को शांति मिले। ठीक दादा, आप कुछ बोलना चाहते हैं? मुस्लिम समुदाय से आते हैं, आपका क्या डिमांड है, मांग क्या है? मेरा डिमांड यही है कि सर ये CBI जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये जो हायर एजुकेशन के चलते बच्चों को जो गार्जियन बाहर भेजते हैं, तो आज ये घटना ने जितने बाहर के कॉलेजेस हैं बड़े बड़े, उनके जो भी उन लोग का जो इमेज था उनको कैटेगरी में लाके खड़ा कर दिया है। बहुत निंदनीय घटना है सर, बहुत ही निंदनीय। जितना भी इसकी घटना की जाए वो कम है। बोलना है? बोलिए, आपका क्या मांग? अच्छा, एक दिन में किसी का दुश्मन बन सकता है कोई अगर पढ़ाई करने गया है तो एक दिन में कौन दुश्मन बनेगा? उनके साथ सीधा है कि रैगिंग किया गया है, और वो इतना सीधा लड़का था कि मतलब किसी को कोई मतलब नहीं, वो अपने से मतलब रखता था, अपना पढ़ाई से मतलब रखता था। उसके साथ इसलिए डराया गया कि वो सीधा बच्चा था और उसके साथ मारा गया है। तो बाहर का बच्चा कहीं जाता है तो उसके साथ ऐसा किया जाता है, या बाहर का कोई यहाँ आता है तो हम लोग तो ऐसा कोई नहीं करता है कि हाँ उसके बच्चे के साथ ऐसा करते हैं। तो हम लोग के यहाँ झारखंड से ऐसा क्यों किया जाता है? हमको जवाब चाहिए गवर्नमेंट सरकार से, उड़ीसा सरकार से। बहुत मौका से लेना